बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना आज आप सबको स्पर्श भाग 1 का दुख का अधिकार चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक यशपाल जी हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है, लेकिन ना इसमें गहराई बहुत है। इस चैप्टर का जो नाम है ना, दुख का अधिकार, वो एक व्यंग्य है। एक्चुअली लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि दुख का अनुभव सबको समान रूप से होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, समाज का हो। लेकिन समाज में, हमारी सोसाइटी में गरीबों की इतनी मजबूरी है, इतनी विवशता है कि उन्हें दुखी होने तक का अधिकार नहीं है, जबकि ये टोटली गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बात को बताने का प्रयास लेखक ने इस चैप्टर में किया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मनुष्य की पोशाकें मतलब पहनावा, श्रेणियां मतलब वर्ग, क्लास। तो मनुष्य का जो पहनावा, पोशाकें मतलब जो वस्त्र पहने हैं मनुष्यों ने, जो कपड़े पहने हैं, जो ड्रेसेस पहनी हैं, वही उनको समाज में उनको अलग अलग क्लास में बांटती हैं, अलग अलग कैटेगरी में। मतलब अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप उच्च वर्ग के हैं, गंदे संदे मैले कुचैले बेकार के कपड़े पहने हैं, फटे पुराने पहने हैं तो आप निचले वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं। ठीक है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। लेखक ये बता रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा ही हमको अधिकार मिलता है। मतलब सोसाइटी में हमको अच्छे कपड़े पहने हैं तो हमें बहुत से बड़े बड़े अधिकार मिल जाएंगे। हम कहीं भी जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, या किसी भी बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। मतलब जैसे हमने कपड़े पहने, वही पुरानी वाली बात, वैसे ही हमारा स्टेटस बनता है कि अच्छे कपड़े तो अच्छा दर्जा, बेकार के कपड़े, खराब कपड़े, गंदे कपड़े तो निचला दर्जा। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे कपड़े पहने हैं आपको वैसा ही समझा जाएगा। क्योंकि आप लोग ने जनरली देखा होगा कि सबसे पहले कोई इंसान आता है तो हमारी दृष्टि कहाँ पड़ती है, हम कहाँ देखते हैं? उसके कपड़े पर। तो सबसे पहले हमारी दृष्टि पड़ी कपड़ों पर, तो जैसे उसने कपड़े पहने हैं वैसे ही हमारा उसके लिए नज़रिया हो जाता है कि अच्छे कपड़े पहने हैं तो अच्छे क्लास का है, अच्छे दर्जे का है, अमीर है, गंदे पहने हैं, फटे पुराने तो ये बेकार है। ऐसा लेखक बताना चाह रहे हैं कि इस पाठ में के माध्यम से। ठीक है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, और जो अच्छे कपड़े अगर हमने पहने हैं तो वो हमारे लिए बंद दरवाजे मतलब बहुत से अवसर खोल देती है। वही वाली बात कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं अगर हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। ठीक है। क्योंकि हम एक अच्छे क्लास के हो गए अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम उच्च वर्ग के हो गए तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों मतलब निम्न वर्ग की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अब बता रहे हैं कई बार ऐसी भी सर्कमस्टांसेस आती हैं या ऐसी सिचुएशन बनती है। कई बार आप लोग ने देखा होगा कि हम बाज़ार है या कहीं भी गए हैं, मॉल है या रेलवे स्टेशन है, कहीं भी हम गए हैं तो कुछ निम्न वर्ग के लोग बैठे हैं या बहुत परेशान हैं। अगर हम चाह भी रहे हैं ना कि उनसे उनका दुख दर्द पूछें, उनका हाल चाल लें या कुछ हम जानना चाहें, तो हमें कौन रोक देता है? हमारे कपड़े। वो कैसे हैं? जो बहुत ही अच्छे वाले हैं। तो वही लेखक बताना चाह रहे हैं कि अगर हम निचले श्रेणियों की अनुभूति मतलब उनके अनुभव को समझना भी चाह रहे हैं तो हमें वो कपड़े रोक देते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी वाली ड्रेसिंग की हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोगों को? उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन मतलब रोक बन जाती है। अड़चन मतलब व्यवधान, बाधा बन जाती है। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे, हमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम तो इतने अच्छे क्लास के हैं, हम तो अमीर हैं, और हम ऐसे गंदे संदे गरीब लोगों के पास बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा सोच के लोग कभी भी निम्न वर्ग के पास जाके उनका हाल चाल तक नहीं पूछते। उनके बारे में अगर फीलिंग भी आ रही है ना, दिल में भावना भी उठ रही है कि चलो पूछ लें क्या बात है, लेकिन कौन रोक देता है? उनकी ड्रेस जो उन्होंने बढ़िया वाली पहनी है। अब आगे लेखक ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक? कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा मतलब अचानक
लेखक कह रहे हैं कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। लेखक बता रहे हैं जैसे जब हवा चलती है और पतंग उड़ रही थी, अब पतंग कट गई, तो उस पतंग को नीचे ऑल ऑफ सडन अचानक से वो पतंग नीचे नहीं आती ना, तो उसको कौन रोके रखता है कि वो पतंग जो है अचानक से नीचे ना आ पाए? हवा की जो लहर चलती है ना, वो उस पतंग को एकदम से नीचे आने से रोके रखती है। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो ड्रेस होती है, हमने जो वस्त्र पहने हैं, हमने जो कपड़े पहने हैं, वो हमें निम्न वर्ग के साथ मिलजुल कर बात करने, उनका हालचाल जानने, उनकी अवस्था को समझने में, मतलब उनकी जो भी सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमको रोक के रखती है कि नहीं, तुम्हें नीचे वाले स्तर से बात नहीं करनी है। तो इन सब के पीछे कौन बाधा बनती है? हमारी पोशाक, वही हमें रोकती है। क्लियर बच्चों? अब आगे ना एक स्टोरी शुरू हो रही है, एक कहानी शुरू हो रही है। वो है तो बहुत सरल, लेकिन उसमें ना बहुत गहराई है। आप लोग उसको फुल डेडिकेशन से बहुत अच्छे से पढ़ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब ये बता रहे हैं ना कि एक बाज़ार लगा हुआ है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाज़ार लगा होता है ना, बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ खरबूजे एक डलिया में रखे हुए हैं, ठीक है, और वो बेचने के लिए रखे हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो खरबूजे बेचने वाली स्त्री है उसकी उम्र अधेड़ बता रहे हैं। अधेड़ मीन्स होता है ना तो वो ज़्यादा बूढ़ी है और ना वो जवान है, तो जवान और बूढ़े के बीच की जो उम्र होती है उसको कहते हैं अधेड़ उम्र। तो वो जो औरत बैठी थी उसकी उम्र अधेड़ थी, वो अधेड़ उम्र की थी और बहुत रो रही थी, रोए जा रही थी और खरबूजे भी बेचने के लिए उसने रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन उसके खरबूजों को कोई भी नहीं खरीद रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख के फपक कर रो रही थी। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वो जो खरबूजे बेचने वाली औरत थी वो बहुत रो रही थी और मुंह पर अपने कपड़े डाला हुआ था, और वो बैठी कैसे थी? घुटना ऊपर करके उसी के ऊपर अपना मुंह रख लिया घुटने के ऊपर, और खूब फूट के फपक कर, मतलब खूब फूट कर, बहुत ज़्यादा फूट कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगातार रोए जा रही थी। अब इसमें आगे जो वर्णन है वो लोगों का उस स्त्री के प्रति कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, कैसा उसके लिए सोच रहे हैं, ये सारी बातें लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। तो जहाँ वो स्त्री बैठी थी आसपास और भी दुकानें थी, वहाँ और भी दुकानदार थे और लोग भी बाजार में बहुत सारे इधर उधर घूम रहे थे। तो वो सारे लोग घृणा मतलब नफरत से उस स्त्री के लिए गंदी गंदी बातें कर रहे थे। एक तो वो स्त्री इतनी रो रही थी, कितनी परेशान थी, उसका उन सब बातों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं, बस वो उसको गलत तरह से सोच रहे थे, उसके लिए गलत बातें कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब पीड़ा। किसके मन में उठी? लेखक के मन में। उस स्त्री का दुख देखकर लेखक के मन में बहुत पीड़ा उठी। लेखक एक संवेदनशील व्यक्ति थे, उनको किसी का दुख देखकर दुख होता था। तो लेखक ने जब देखा कि वो औरत रोए जा रही है तो उनको बड़ा दुख हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब लेखक के साथ भी वही समस्या आ गई। लेखक अब उस स्त्री के बारे में कैसे पता करते कि ये क्यों रोए जा रही है इतना? क्योंकि लेखक ने भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। आगे यही बता रहे हैं कि फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान मतलब बाधा। अब देखिए वही बात आ गई। लेखक चाह रहे हैं कि उस स्त्री के दुख का कारण जाने, क्यों रो रही है, लेकिन फिर वही, उन्होंने तो अच्छी ड्रेस पहनी है। अब वो कैसे नीचे जा कर के उस निम्न वर्ग की गरीब स्त्री से बात करेंगे? लोग क्या कहेंगे? हाय देखो ये कैसे, कहाँ बैठे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। तो कौन बाधा बन गई? फिर उनकी ड्रेस जो उन्होंने बढ़िया वाली पहनी हुई थी, ठीक है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा,
अब लेखक आगे बता रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी बातें उस औरत के लिए कर रहे हैं। इवन एक आदमी ने तो बड़ी नफरत से थूका और ऐसे बोला कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बहिया दुकान लगा के बैठी है। बहिया मतलब बेशर्म। अब और सब गलत गलत बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितनी बेशर्म है ये औरत, देखो इसका लड़का अभी मरा है और ये दुकान लगा ली, खरबूजे बेच रही है, कितनी बुरी है। और दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। नीयत मतलब इरादा या सोच। अब अच्छा, जो दूसरे व्यक्ति थे वो भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे गंदी, कि अरे ये जो निम्न वर्ग होता है ना, इनकी तो जैसा इरादा होता है, जैसी सोच होती है, भगवान इनको वैसी ही देता है। अल्लाह मतलब ईश्वर, मुसलमानों में अल्लाह बोलते हैं, हिंदुओं में ईश्वर बोलते हैं, जबकि ये सब भगवान के अलग अलग नाम है, बातें की है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये जो निचला वर्ग है ना, निचला तबका, निम्न वर्ग, इनकी तो जैसी सोच होती है भगवान इनको देता भी उतना ही है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अब वो फिर जो है उसके लिए गंदी गंदी बातें उस स्त्री के लिए कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो निचला तबका है ना, गरीब लोग, इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए बस खाना सब कुछ होता है, खाना दो और ये लोग कहीं भी चल पड़ेंगे। अब इन्होंने गाली का भी प्रयोग किया है, ये कमीने वर्ड, ये गाली है जो कि बहुत अशोभनीय है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो एक इंसान एक तो रो रहा है, इतनी परेशान है, उसका लड़का मर गया और फिर भी ये लोग इतनी गंदी बातें कर रहे हैं उसके लिए। तो और क्या कह रहे हैं कि इनके लिए से मतलब है निम्न वर्ग के लिए, उस गरीब स्त्री के लिए, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वही बात जो अभी मैंने बताई कि खसम का मतलब होता है पति, लुगाई का मतलब होता है पत्नी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो निचला तबका है ना, निम्न वर्ग है, गरीब लोग हैं, इनके लिए कुछ नहीं होता है, न लड़का न लड़की, न पति न पत्नी। इनके लिए क्या है, इनका ईमान धर्म है, सब कुछ इनके लिए क्या है, खाना। बस इनको खाना दो, ये लोग उसी तरफ हो लेंगे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जीवे का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। परचून की दुकान होती है बच्चों ग्रॉसरी शॉप, जहाँ ग्रॉसरी मतलब वो जो किराने की दुकान होती है ना, जहाँ से दाल चावल और ये चाय पत्ती चीनी ये सारी चीज़ें आती हैं ना, घर के किचन का सामान की, तो उसको बोलते हैं परचून। तो परचून की दुकान के मालिक जो लाला जी थे ना, अब वो भी बुरी बातें उस स्त्री के संबंध में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे ये जो औरत है ना और इस टाइप के लोग हैं, इनके लिए कोई मरने जीने का मतलब नहीं है, लेकिन अरे भाई इनके लिए मरने जीने का मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों को तो धर्म का ख्याल करें। अब ये जो दूसरों के धर्म का ख्याल करें बात कही है, इसमें भी एक ना रिचुअल के बारे में बता रहे हैं, उस पर भी लेखक ने एक व्यंग्य किया है। रिचुअल क्या होती है कि या आप ये कह सकते हैं उस रिचुअल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। रिचुअल क्या होती है, एक सूतक वर्ड होता है। सूतक में क्या होता है कि अगर किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है या किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, तो कुछ निश्चित समय के लिए उस घर से लोग छुआछूत मानते हैं, उस घर का पानी नहीं पिएंगे, उस घर के लोगों को छुएंगे नहीं, और अगर ऐसा हो जाए तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस बात को लेखक ने बताया है। तो वही कह रहा है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि अरे ये जो औरत है या इस टाइप के लोग हैं, ये चाहे जो करे, इनका जो मर्जी हो भाई करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम ये दूसरे के धर्म को तो भ्रष्ट ना करें। ठीक है, जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। वही बात आ गई ना, इस औरत का जवान बेटा मर गया था, तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे भाई जवान लड़का जब मरता है तो 13 दिन का सूतक लगता है, मतलब 13 दिन तक इनके घर का खाना पीना, और इनको कोई छू नहीं सकता ना, इनके घर का कोई खाना पीना खाएगा, और ये बैठी यहाँ खरबूजे बेच रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे कि 1000 आदमी आते जाते हैं, मतलब बाजार में तो हज़ारों लोग आते हैं, कौन जानता है कि इसके घर में सूतक लगा है, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। फिर लेखक ने इस प्रथा पर एक प्रकार से व्यंग्य किया है, कुठाराघात किया है कि बताओ
कि क्या है, यहाँ पे तो कोई जानता नहीं है कि इसके घर में सूतक है, इसको तो इसके घर का तो खाना पीना कोई छू तक नहीं सकता, और ये बैठे खरबूजे बेच रही है। अब बताओ, यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई इसको जानता है क्या इसके घर में कोई मर गया है, और वो तो इसके खरबूजे ले लेंगे, तो उनका ईमान धर्म नहीं नष्ट हो जाएगा। ऐसी मतलब गलत बात बोल रहे हैं। ये एक प्रकार का व्यंग्य है बच्चों, जो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि छुआछूत कितना होता है, कि अगर किसी के यहाँ कोई मर जाए तो यहाँ तक होता है कि उसके घर से कोई पानी तक नहीं पीता है। तो वही कह रहे हैं, क्या अंधेर है, क्या ज़माना आ गया है, ऐसा वो व्यक्ति जो लाला जी थे वो बोल रहे हैं उस औरत के बारे में। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। मतलब लेखक ने ना आस पड़ोस की दुकानों से पूछा, जो आस पड़ोस में दुकानें थी जहाँ वो औरत बैठी रो रही थी, कि क्या बात है, ये क्यों रो रही है। तो पता चला कि उस औरत का ना 23 साल का लड़का था, वो मर गया। और इवन उस औरत के जो लड़का था उसकी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे बता रहे हैं कि लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी मतलब होता है सब्जियां बोना। अब वो लड़का अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता था, वो पास में ही ना, शहर के पास में 1.5 बीघा जमीन थी, थोड़ी सी जमीन थी, उसमें क्या करता था, वो सब्जियां बोने का काम करता था। फिर उस सब्जियों को बेच के जो पैसा आता था उससे उस अपने परिवार का खर्चा चलाता था। ठीक है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का क्या करता था कि तरकारी ले आया खेतों से, तरकारी मतलब सब्जियां ले आया, या जो भी चीज़ है, कभी खरबूजे ले आया, कभी सब्जी ले आया। तो यहाँ अभी खरबूजों की डलिया की बात हो रही है कि खरबूजों की डलिया ले आता था बाजार में, तो कभी वो उस खरबूजों को उसकी माँ बेच देती थी, कभी वो खुद बेच देता था। सौदा मतलब वही जो सामान लाया है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उस लड़के की मृत्यु कैसे हुई। तो लड़का क्या था कि सुबह सुबह, मुंह अंधेरे मतलब होता है भोर में। भोर का समय क्या होता है बच्चों, जब ना तो रात पूरी तरह से गई होती है, ना सुबह पूरी तरह से आई होती है, तो उसको कहते हैं भोर में, बिल्कुल सुबह सुबह। तो उस लड़के की मृत्यु कब हुई थी, परसों हुई थी। लेखक बता रहे हैं कि परसों क्या हुआ था कि मुंह अंधेरे बेलों में से वो खरबूजे चुन रहा था, मतलब खेतों से खरबूजे चुन रहा था, मतलब तोड़ रहा था। तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। तो खेतों के चारों ओर ना मिट्टी की मेड़ बनाई जाती है, घेरा बनाया जाता है, और वो मेड़ जो होती है वो गीली होती है, उस पर पानी से तराई करते हैं, तो वो गीली गीली मेड़ थी। और सांप लोग जनरली बच्चों गीली जगह, नम जगह पर बैठते हैं, तो वो मिट्टी जो है नम मिट्टी पर बैठते हैं जनरली। तो वो मिट्टी जो थी, मेड़ जो थी, गीली मेड़, वो नम थी, मतलब गीली थी। तो उसकी तरावट में विश्राम एक सांप आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था मतलब आराम कर रहा था। तो उस सांप पर लड़के का, वही जो मर गया, उसका पैर पड़ गया। बस जैसे ही पैर पड़ा, झट से सांप ने लड़के को डस लिया मतलब काट लिया। मतलब लड़के का पैर गीली मेड़ पर पड़ा, और जैसे ही उसका पैर पड़ा तो सांप ने उसको काट लिया। अब लड़का मर गया। ठीक है। अब लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब लड़के की माँ को नहीं पता है मर गया, लेकिन वो लड़का मर गया था। तो लड़के की जो माँ थी वो बावली मतलब पागल, एकदम पागल सी हो गई, जैसे पगला नहीं जाते हैं कोई। अब उसका लड़का एकदम मूर्छित पड़ा हुआ है, उसको नहीं पता है मर गया। अब लड़का पड़ा हुआ है, एकदम पागल सी हो गई, जल्दी से जाके ओझा को बुला लाई। ओझा कौन होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि समाज में कि जब किसी को सांप काट लेता है तो ये ओझा लोग ना झाड़ फूक करके ठीक कर देते हैं। कई बार ठीक भी हो जाते हैं, कई बार नहीं ठीक होते हैं। तो वही बता रही है कि वही बताया जा रहा है इस कहानी में कि झाड़ना फूकना हुआ, ओझा ने झाड़ फूक की, नागदेव की पूजा हुई, मतलब नागदेव मतलब सांपों के देवता की पूजा भी करी। ओझा ये सब कर रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब वो औरत इतनी गरीब है, लेकिन उस पूजा के लिए उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उस सब दान दक्षिणा में उसने उस ओझा को दे दिया। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया मतलब ख़त्म, समाप्त हो गया। उसके पास, उस बुढ़िया के पास, जो अधेड़ उनकी स्त्री थी, उसके पास जो भी थोड़ा सा घर में आटा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा अनाज मतलब गेहूँ दाल चावल जो भी पड़े हुए थे, सब चला गया।
ठीक है। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। अब भगवाना कौन है? वही लड़का जिसको सांप ने काट लिया था। अब वो भगवाना से ना उसकी पत्नी, उसकी माँ और बच्चे सब लिपट लिपट के रोए जा रहे थे। मर गया ना इसलिए। पर भगवाना जो एक दफ़े मतलब एक बार, लेकिन भगवाना को तो सांप ने काट लिया था, तो वो एकदम शांत हो गया और फिर ना बोला, मतलब उसके बाद वो बोल ही नहीं पाया क्योंकि वो तो मर गया था। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। विष मतलब जहर, सर्प मतलब सांप। तो सांप का जो विष था ना, जहर था, सांप ने जब काटा तो उसका जहर उस भगवाना के पूरे शरीर में फैल गया और उसका पूरा बदन काला पड़ गया और भगवाना मर गया। अब आगे जो लेखक बता रहे हैं वो समाज की कुछ बच्चों परंपराएं हैं, उस पर कुठाराघात किया है, उस पर एक व्यंग्य किया है। क्या कहा है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। मतलब जिंदा आदमी है, मान लो जीवित है और उसके पास पैसे नहीं है, तो एक बार वो कपड़े ना भी पहने तो भी चलेगा, लेकिन मुर्दे मतलब मृत व्यक्ति, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, मतलब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होता है ना। अगर हिंदू हैं तो उसका दाह संस्कार होगा, और अगर मुसलमान या क्रिश्चियन है तो उनको दफनाया जाता है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, मतलब मुर्दे को नग्न अवस्था में नहीं उसका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार हो सकता, उस पर एक नया कपड़ा डालना ही पड़ता है। ये एक समाज का नियम है, एक रिचुअल है। उसके लिए तो बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। देखो वही बात आ गई ना, नया कपड़ा उस भगवाना के लिए जो मर गया है उसके ऊपर डालना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककनाई क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना मतलब मामूली सा जेवर जो हाथों में पहना हुआ था भगवाना की माँ ने, अब उसके जेवर ही क्यों न बिक जाए, चाहे जेवर चले जाएँ, उसको बेचना पड़े, लेकिन नया कपड़ा तो लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवाना परलोक चला गया, मतलब भगवाना ने इस संसार को छोड़ दिया और वो दूसरे, परलोक मतलब दूसरे संसार चला गया। ठीक है, भगवाना दूसरे संसार चला गया इस संसार को छोड़कर। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी कहते हैं पशुओं को, जानवरों को जो चारा खिलाते हैं ना, उसको चूनी भूसी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब लोगों को जो, या घोड़े, जो भी पशु है उनको चारा खिलाया जाता है ना, उसको चूनी भूसी कहते हैं। तो इसके घर में भी कुछ चूनी भूसी पड़ी हुई थी भगवाना की माँ के घर में, तो वो सब उसके अंतिम संस्कार में ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब भगवाना, बाप मतलब भगवाना तो मर गया, लेकिन जो उसके बच्चे हैं, जब सुबह हुई तो भूख तो लगेगी, है ना, बच्चों को भूख तो लगेगी। अब वो भूख से बेचारे बच्चे बहुत बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिलाने का मतलब भूख से तड़प रहे हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। दादी से क्या मतलब है? वही अधेड़ उम्र की औरत, बच्चों की दादी। तो दादी ने उनको जो घर में खरबूजे पड़े थे ना, जो भगवाना ने पहले ला के रखे थे, वो उनको दिए कि बच्चों की कुछ भूख शांत हो जाए। लेकिन बहू को क्या देती? अब खरबूजे बचे नहीं है, बहू को क्या खिलाए, बड़ी परेशान। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब जो बहू थी ना इसकी, भगवाना की पत्नी, उस औरत की बहू जो थी उसको बहुत तेज़ बुखार था, और उसको इतना तेज़ बुखार था, ऐसा लग रहा था जैसे तवे की तरह उसका बदन तप रहा हो। गरम तवा होता है ना, जैसे तपता है, वैसे उसका बदन, भगवाना की पत्नी का बदन तवे की तरह तप रहा था। अब क्या हुआ इसके बाद? अब कुछ पैसे होते अगर घर में तो बहू का इलाज कराती, कुछ करती ना वो दादी जो थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब लड़का तो मर गया, तो दुवन्नी चवन्नी से मतलब है दो आना चार आना। तो जब लड़का जिंदा था ना तो लोग उधार दे देते थे कि लड़का जाएगा, सब्जी वब्जी बेचेगा, पैसा लाएगा और वापस कर देगा। लेकिन अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? अब कोई उधार नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि लौटाएंगे कहाँ से? अब वो अधेड़ उम्र की औरत लौटाएगी कहाँ से? तो इसलिए लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। अब आगे क्या बता रहे हैं कि बुढ़िया रोते रोते और आँख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो भगवाना ने खरबूजे उस दिन सब इकट्ठे किए थे ना, वहाँ से तोड़े थे खेतों से, तो उसको क्या किया, बेचारी इतनी विवश थी वो अधेड़ उम्र की औरत भगवाना की माँ, कि उसने वो खरबूजे इकट्ठा किए डलिया में
और उसको लेके बाज़ार में बेचने चल दी। क्यों? क्योंकि उससे जो पैसे आएंगे तो बहू का इलाज होगा, बच्चों को खाना देंगे। और चारा भी क्या था? चारा से यहाँ मतलब है और ऑप्शन ही क्या था? और उसके पास कोई भी तरीका नहीं था, कोई अन्य उपाय। और यहाँ चारा से मतलब है अन्य उपाय, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था कि खरबूजे बेचने के सिवा कि चलो, जबकि उसका लड़का मरा है। लेकिन क्या करती वो? इतनी गरीब है, इतनी बेबस है, इतनी लाचार है, लड़का मर गया है लेकिन उसको खरबूजे बेचने जाना है। क्यों? क्योंकि खरबूजे बेचने से जो पैसे आएंगे तो उससे घर का खर्चा चलेगा। बुढ़िया खरबूजे। अब आप लोग बच्चों समझ रहे हो ना, उस स्त्री की विवशता समझ रहे हो, उस स्त्री की मजबूरी, कितनी मजबूर है। लड़का मर गया और उसको बाज़ार में खरबूजे बेचना जाना पड़ रहा है। और इतनी परेशान औरत के विषय में भी वहाँ जो बाज़ार में बैठे लोग कितनी बुरी बातें कर रहे थे। याद है ना, पीछे अभी हमने पाठ में पढ़ाया, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तो इसमें दिखाया गया है कि कितने मतलब निर्मम हैं लोग, कितने कठोर हैं कि उनको किसी गरीब के दुख से कोई मतलब नहीं है। गरीब का दुख दुख नहीं है, यही बातें इसमें दिखा रहे हैं कि गरीब का दुख दुख नहीं है, जबकि दुख एक समान भावना होती है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, दुख तो सबको होगा ना, समान रूप से होगा ना, बराबर से होगा। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। वही पुरानी बात बता रहे हैं कि बुढ़िया कितनी मजबूर थी, लेकिन हिम्मत जुटा के, अपने मन में उसने हिम्मत जुटाई कि नहीं चलो मैं खरबूजे बेचने चलती हूँ। और उसने अपने सिर पर ना चादर लपेट रखी थी और अपने सिर को कहाँ पर रख के, अपने घुटने उठा के, और उसने क्या किया, सिर को घुटने पर ऐसे नहीं रख लेते हैं, सिर को घुटने पर रखा और खूब रो रही थी। फफक फफक कर का मतलब है खूब लगातार रोए जा रही थी, लगातार फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, इतना रो रही थी क्योंकि उसका लड़का मर गया था ना। कितनी दुखी थी आप लोग समझ सकते हैं ना, जिसका लड़का मर जाएगा, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का था, तो कितनी दुखी होगी, तो रोए जा रही थी। अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं, अब आप लोग समझिएगा, यही इस कहानी का पूरा बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो बताना चाह रहे हैं वही आगे वर्णन किया गया है उसी बात का। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। मतलब उस स्त्री को लोग ताने मार रहे हैं, ताने समझ रहे हैं ना, व्यंग्य कस रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बताओ, कल इसका लड़का मरा है और आज ये बाजार में सौदा बेचने चली है, मतलब वही सामान बेचने आ गई है। हाय रे पत्थर दिल। पत्थर दिल मतलब कठोर। कितनी कठोर है, कितनी खराब है, ये बताओ कैसी है। इसका लड़का मर गया और ये खरबूजे बेच रही है। मतलब इतनी गलत बातें उस औरत के लिए बाजार के लोग बोल रहे थे। अब आगे लेखक जो यशपाल जी हैं वो वर्णन कर रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा आप सब लोग। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। अपने बारे मीन्स लेखक सोच रहे हैं। ये लेखक क्या सोच रहे हैं कि पिछले साल ना लेखक के घर के पास एक औरत का लड़का मर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर होगा, आप लोग बच्चों समझना कि लेखक के घर के पास एक औरत का लड़का मर गया था और वो औरत बहुत अमीर थी। तो अब वो उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। मतलब ये वाली औरत है जिसका लड़का मरा है, तो उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। कि कंपेयर कर रहे हैं, पुत्र वियोगिनी मतलब जिसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जिसका पुत्र मर गया है, उसके दुख का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो औरत बुढ़िया, इसके लिए बात हो रही है कि ये जो अधेड़ उम्र की स्त्री है उसका कितना दुख होगा। उसके दुख का कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं? अपने पड़ोस की औरत का बेटा जो पिछले साल मरा था उसकी बात सोच रहे हैं। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी। संभ्रांत महिला मतलब उच्च वर्ग की महिला। वो तो अमीर थी, जो लेखक के पड़ोस में रहती थी वो तो अमीर थी और उसका लड़का मर गया था। 2.5 मास का मतलब है 2.5 महीना। 2.5 महीने तक वो पलंग से नहीं उठी थी। मतलब वो औरत इतनी दुखी थी कि उसका लड़का मर गया था, तो 2.5 महीने तक उसने बिस्तर पकड़ लिया था, बीमार हो गई थी।
उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। अब वो जो अमीर औरत थी ना, वो इतनी पुत्र के दुख में दुखी थी कि उसे हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। मूर्छा आना मतलब बेहोश होना, बेहोश। हर 15 मिनट के बाद पुत्र के दुख में दुखी थी, पुत्र तो मर गया, तो उसको बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। और जिस वक्त वो मूर्छित नहीं होती थी, मतलब बेहोश नहीं होती थी, उस वक्त वो लगातार रोए जाती थी। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि वो अमीर औरत भी कितनी दुखी थी। दुख तो बराबर होता है ना। वो अमीर औरत इतनी दुखी थी कि 2.5 महीने तक तो उसने बिस्तर पकड़ लिया, फिर उसको हर 15-15 मिनट पर बेहोश हो जाती थी, और जब बेहोश नहीं होती थी तो लगातार वो रोती रहती थी। ठीक है ना। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, मतलब लगातार रोती रहती थी। आप लोग को समझ आ रहा है ना बच्चों? अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट अवश्य करिएगा। लगातार रोना, ठीक है। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे। सिरहाने मतलब सिर के पास, उस स्त्री के, अमीर स्त्री के। वो जो अमीर औरत थी उसके सिर के पास 2 डॉक्टर हर वक्त बैठे रहते थे कि कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत इसका इलाज कर दें। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। बर्फ़ वही आइस होती है, बर्फ़। तो हरदम उस औरत के सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी कि वो ठंडापन उसको फील रहे, बुखार उखार ना चढ़े। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। और वो जो शहर था ना, जिस शहर में वो औरत रहती थी, पूरा शहर उसके दुख से दुखी था। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। मतलब पूरा का पूरा शहर उस अमीर औरत के दुख से दुखी था कि हाय, उस अमीर औरत का लड़का मर गया। अब देखो, यही कंपेयर कर रहे हैं। अमीर औरत का लड़का मर गया तो सब लोग दुखी हैं, उसकी कितनी मतलब उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, इतना ध्यान दिया जा रहा है। अब वो गरीब स्त्री, उसका भी तो पुत्र मरा है, उसके दुख से दुखी तो हो नहीं रहे हैं, उल्टा उसको गंदी संदी बातें कर रहे हैं, घृणा से देख रहे हैं, नफरत से देख रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। तो यही तुलना लेखक ने इस पाठ में की है कि दुख तो समान होता है, दुख तो बराबर होता है, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो। लड़का अमीर का भी मरा था, लड़का गरीब का भी मरा था, तो इतना भेदभाव क्यों? गलत है ना। यही बात को बताने का प्रयास लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, दुख सबका समान है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो क्या अमीर को दर्द होगा या सिर्फ गरीब को होगा? दोनों को होगा ना। गरीब को भी होगा, अमीर को भी होगा, दुख दोनों को बराबर का होगा। इसमें तो भेदभाव नहीं हो सकता। यही बात बता रहे हैं। जब अमीर का लड़का मरा तो पूरा का पूरा शहर उसके दुख से दुखी हो गया है, परेशान हो गया, द्रवित हो उठे, मतलब सारे के सारे परेशान हो गए हैं। और वो बेचारी गरीब का लड़का मरा था तो किसी को कोई मतलब नहीं, उल्टा उसको भली बुरी बातें कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। एक वैसी जनरल बात बता रहे हैं। क्या होता है, जब मन परेशान होता है ना इंसान का, और कहीं वो बाहर जा रहा है और मन बहुत परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें क्या ना करें, तो कदम मतलब जो पैर होते हैं ना, जब चलता है आदमी बहुत तेज़ तेज़ चलने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें आदमी बहुत तेज़ तेज़ भाग चलने लगता है। तो उस वक्त क्या होता है, उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। तो लेखक की भी इस वक्त वही दशा थी। वो उस स्त्री के बारे में सोच रहे थे, कभी गरीब के बारे में, कभी अमीर के बारे में कि ये कैसा है, कितना गलत हो रहा है, कभी गरीब स्त्री के बारे में, फिर कभी अमीर स्त्री के बारे में। ऐसे सोचते जा रहे थे तो इधर उधर ठोकर लग रही थी, कभी किसी से टकरा जाते थे, कभी किसी से टकरा जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, नाक ऊपर उठाए से मतलब है सीधे देखते हुए चले जा रहे थे। सोच रहा था, और लेखक सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? लेखक सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत से मतलब है सुविधा चाहिए, सुविधा। वो कह रहे हैं कि अगर शोक करना है, कि कोई बहुत दुखी है, गम करना है, परेशान है, तो उसको अपना दुख व्यक्त करने के लिए या दुखी रहने के लिए क्या सहूलियत चाहिए? सहूलियत से मतलब क्या, उसको अमीर होना चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये लेखक एक व्यंग्य कर रहे हैं। क्या दुखी होने का भी अधिकार होता है? मीन्स क्या दुखी होने के लिए भी अमीर होने की ज़रूरत है? कि जी हम किसी अमीर के यहाँ कोई प्रॉब्लम आई है, पीड़ा आई है, दुख आया है, तो वो तो दुखी हो सकता है,
गरीब नहीं दुखी हो सकता, उसे कोई अधिकार नहीं है दुखी होने का। तो लेखक ये व्यंग्य कर रहे हैं कि ये चीज़ कितनी गलत है, जबकि दुख की भावना समान होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। दुख पड़ा है, प्रॉब्लम पड़ी है, परेशानी आई है, तो दुख समान होगा, ना कि उसमें भेदभाव करना चाहिए। वही बात को कह रहे हैं कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब क्या अमीर होना ज़रूरी है दुखी होने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि दुखी होना, सबका दुख किसी को भी हो सकता है, अमीर गरीब से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।